नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डी ए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है यहाँ पे मिलते हैं। क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों, अगर आप लोग चाहे बीएड की तैयारी करो, चाहे डीएड की तैयारी करो, या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विनर बैच, और ये सारे स्टेट वालों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। लाइव क्लास हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पर बीएड के नोट्स हो गए, ई बुक हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें? 749 रुपये में। तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है। तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। आपको जाना है इस पे, सबसे ऊपर दे जाएगा विनर बैच, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है। अगर कोई डीएलएड वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा, वो ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है जुड़ सकते हैं, जो क्लासेस है अपनी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने जो है सेशन की तरफ। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो पहला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है, पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और एकदम अंत तक देखिएगा भाई। क्या कह रहा है भाई, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में आप सभी को जो है समास बताते हुए चलना। भाई समास क्या हो जाएगा? देखो पहले आपका क्या शब्द आ गया है? यथा शब्द आ गया है। यथा क्या होता है? यथा की बात करते हैं तो यथा एक प्रकार से अव्यय होता है। यथा क्या होता है बेटा? यथा एक प्रकार से अव्यय होता है। और पहला पद कभी भी आपका अव्यय आ जाता है तो आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है भाई आपका? वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है कर जाएंगे। जितने दोस्त यहाँ पर ये जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए समास आया है। ठीक है, समास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। समास होता क्या है भाई? मैंने आपको बताया था समास। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समास के भेद पेपर में आते हैं। तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार आपको यहाँ पर जो है जानते हुए चलना है। एक आपका होता है तत्पुरुष समास, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। इसके बाद साथियों आपका आता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्रम से नहीं मतलब है, आप जो है अव्ययी भाव समास आपका होता है। इसके बाद आपका आता है कर्मधारय समास। क्या होता है भाई? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के अलावा साथियों आपका क्या होता है? आपका जो है बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है भाई? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास सबके बारे में जो है जानने का प्रयास करते हुए चलेंगे। और आपका एक समास होता है द्विग समास, द्विग समास बोलते हैं जिसको, द्विग समास। और एक समास साथियों आपका होता है क्या? एक समास आपका होता है द्वंद्व समास। ठीक है, क्या होता है भाई? द्वंद्व समास होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन इन छोटा छोटा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सारे समास क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तत्पुरुष समास क्या होता है? कारक का विलोप होता है। ठीक है, बीच में जो कारक होता है, जो कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सुने ना, ये जो विभक्ति होता है इसका विलोप होता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे पदच्युत। पदच्युत एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। पदच्युत का मतलब क्या होता है? पद से च्युत, पद से अलग किया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया है, आपका कारक पद क्या हो गया भाई आपका? यहाँ पर जो है बीच में कारक का विलोप हो गया है। अव्यय भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। अभी पीछे एग्जाम्पल दिया गया अव्यय भाव समास, यथासंभव आपका अव्यय भाव समास होता है। इसी प्रकार कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का या उपमेय उपमान का जो है संबंध होता है। जैसे नील कमल हो गया, नीला है जो कमल, नील कमल, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार बहुव्रीहि समास क्या होता है भाई? बहुव्रीहि समास आपका होता है एक ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो। यानी कि जितने पद दिए गए हैं, प्रथम पद उत्तर या उत्तर पद, दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है, तो आपका वहाँ पर बहुव्रीहि समास आ जाता है। वहाँ पर क्या आता है भाई आपका? वहाँ पर बहुव्रीहि समास आ जाता है। इसी प्रकार बात करते हैं द्विग समास। इसमें एग्जाम्पल देते हैं बहुव्रीहि समास में, आपका दशानन हो गया, गजोदर हो गया, मतलब दशानन दस है आनंद जिसके, उसका एक नया अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार द्विग समास होता है। द्विग समास क्या होता है भाई? द्विग समास की अगर हम बात करते हैं,
पहला पद संख्यावाची आ जाता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण आ जाता है, वो आपका द्विग समास होता है। और आपका द्वंद्व समास क्या होता है भाई? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो आपका द्वंद्व समास होता है। द्विग समास के उदाहरण की बात करते हैं, त्रिलोचन हो गया, त्रिलोकी हो गया, पहला पद संख्या आ रहा है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और बीच में योजक सब लगता है, माता पिता भाई बहन दिन रात, विलोम भी होते हैं, दूसरे के भी याद रखेंगे, तो ये हो गए आपके समास। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको जो भी चीज़ें किसी क्वेश्चन में आपको अगर बताने का कुछ ऐसा मिलेगा तो ऐसे बताता रहूंगा और जो है देखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की जो है वंदना करती हूँ। अब देखो, चरण कमल की वंदना करती हूँ, ध्यान समझो। चरण कमल में आपको बताना है रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है। चरण कमल, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो चरण रूपी कमल आता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी विशेषण विशेष्य का संबंध हो, ठीक है, या उपमेय उपमान का संबंध हो, जैसे चरण रूपी कमल, उपमेय उपमान का संबंध आ गया भाई आपका, यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध आ गया तो क्या हो जाएगा भाई? उपमेय उपमान का संबंध आ गया तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। उपमेय उपमान का संबंध क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो आपका जो ए वाला उत्तर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल 101% करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, द्विग समास, द्वंद्व समास, अवयव समास, ये तो मैंने आपको जो है बता ही दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट का मतलब क्या होता है? गंगा के तट पर। गंगा तट का अर्थ क्या होता है भैया? गंगा के तट पर, यानी कि गंगा का तट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बीच में किसी कारक का विलोप होता है, कारक का जब विलोप होता है तो क्या होता है भाई? वहां पर तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है वहां पर? तत्पुरुष समास होता है। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास। गंगा के तट पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी साथियों, वो लोग आपके कर जाएंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हो भैया, लोकप्रिय हो जाएगा, देश रक्षा हो जाएगा, ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर इस वाक्य का सही भेद पहचानो। भैया, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम जो है, क्या कह रहा है भाई? यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताओ क्या हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो भाई ध्यान समझो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, सरल वाक्य है क्या? ध्यान समझिएगा, सरल वाक्य नहीं भाई, क्योंकि सरल वाक्य यहाँ पर होता नीली कमीज वाले छात्र को पेन दे दो, ऐसा कुछ होता। अब नीली कमीज छात्र को यह कलम दे दो, यह कलम दे दो, वाक्य हो गया, ये वाक्य हो गया, ये इसके ऊपर डिपेंड उपवाक्य हो गया। वाक्य उपयोग कहीं भी आता है तो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, यहाँ भी हम तीनों के बारे में बात करते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है आपका मिश्र वाक्य। इसका जो सही उत्तर आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर मिश्र वाक्य के बारे में जानेंगे भाई। मैंने आपको बताया था इसमें एक वाक्य होता है, एक आपका क्या होता है? उपवाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है। जबकि संयुक्त में क्या होता है? दो अलग अलग प्रधान उपवाक्य होते हैं, उनको एक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है? एक ही कर्ता, एक ही विधेय के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ एक वाक्य होता है, या मुझे काम करना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सरल वाक्य अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। अब बीच में क्या आ गया है? और आ गया है। बीच में क्या आ गया बच्चा आपका? और आ गया है। और बीच में अगर और आ गया यानी कि एक समुच्चय बोधक शब्द आ गया। मैंने क्या बताया कि दो आपके प्रधान उपवाक्य हो, बीच में कोई समुच्चय बोधक अव्यय हो, तो क्या होता भाई? वहां पर संयुक्त वाक्य होता। और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, इसलिए हो गया, ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय की श्रेणी में आते हैं। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करो भाई। मिश्र वाक्य। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ठीक है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। मैंने फिर से कहा, एक वाक्य के ऊपर अगर दूसरा वाक्य कोई आश्रित वाला दिख जाए, वहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होगा, बीच में अगर जो सो भी आ जाए ना, जो शब्द आ जाए, सो शब्द आ जाए, वहां भी मिश्र वाक्य होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला उत्तर, ठीक है, सी जितने साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर कर जाएंगे। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह सुबह उठ करके जो क्या करते हैं भाई, वह अवश्य सफल होते हैं। तो यहाँ पर जितना जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी साथियों, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने अलंकार के बारे में बताया था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। दो प्रकार के अलंकार होते हैं मुख्य रूप से। शब्दालंकार, जो शब्दों के माध्यम से जो है काव्य के शोभा को बढ़ाते हैं, और एक होता है अर्थालंकार, जो अर्थों के माध्यम से जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखो अर्थ के माध्यम से, यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है। काली घटा का घमंड घटा,
जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द यहाँ पर शब्द के आधार पर हुआ है, एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए, यहाँ पर शब्द के हिसाब से हुआ है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकले। काली घटा यानी कि काले बादल का घमंड घटना, एक घटा का मतलब है बादल, एक घटा का मतलब है घटना। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक कैसा अलंकार है? एक शब्द अलंकार है, ठीक है, यमक अलंकार होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला, ए जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार दिया गया। उपमा अलंकार क्या होता है भाई? दो वस्तुओं में कह सकते हैं जब समान धर्म होता है, या कह सकते हैं उपमेय और उपमान के बीच में समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पीपल पाद सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा को समझाने के तरीके मैंने बताए थे, याद करने का तरीका बताया था, उसको पहचानने का ट्रिक बताया था। जनु जानो मनु मानो शब्द अगर बीच में आ जाए, जनु जानो मनु मानो ये शब्द अगर आपके बीच में आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर परिभाषा की बात करते हैं तो कह सकते हैं उपमेय में उपमान की संभावना जहां पर व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। इसी प्रकार रूपक अलंकार क्या होता है? तीनों में उपमेय उपमान का प्रयोग बहुत हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पर लोग कभी गलती कर देते हैं। रूपक में क्या होता है? जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इसको थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे अगर परिभाषा को, तो उपमेय और उपमान का अभेद हो, अभेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। चरण रूपी कमल जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है। तो इतने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों, ए वाला उत्तर वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस और नो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया। सखिन सहित हर्ष उत्तरानी, सूखत धानु पर जनु पराजनु पानी। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि एक ट्रिक बताया था कि बीच में कहीं जनु आ जाए, जानो आ जाए, मनु आ जाए, मानो आ जाए, मनहू आ जाए, जनहू आ जाए, ज्यों शब्द आ जाए, वहां पर क्या होता है? आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दो भाई। ठीक है। कभी गलती करोगे नहीं। यहाँ पर क्या लगा दो भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा। सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। सब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? ध्यान से देखिएगा। सब शिव धानु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। अभी मैंने आपको बताया था जहां पर दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, जब भी तुलना होती है, सब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई, तुलना होती है वहां पर उपमेय और उपमान के बीच में क्या होता है? तुलना होता है। वहां पर क्या होता है? आपका होता है उपमा अलंकार। ठीक है। उपमा जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए जो उचित शब्द मुहावरे का प्रयोग करो। पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाएगा भैया? भाई पुलिस को देख करके चोर भागेगा, भाग जाएगा। इस मुहावरा अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो चोर जो है 9 2 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 2 11 हो जाएगा। ए वाला उत्तर तो करेक्ट है भाई। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखा दिया यानी कि ले भैया ठेंगा दिखा दिया, समय पर जो है धोखा दे दिया, मतलब जब समय आया तो धोखा दे दिया, ठेंगा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी मतलब होता है एकमात्र सहारा। अंधे के पास क्या होता है भाई? दिखाई तो पड़ता नहीं है, उसके पास एकमात्र सहारा है अंधे की लकड़ी। ठीक है। आंख का तारा मतलब बहुत ही प्यारा, अत्यंत प्यारा। ठीक है। तो आपका जो दिया गया है ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मल्हार अलापना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा भैया? मल्हार अलापना। ठीक है। मल्हार अलापने का मतलब होता है, कह सकते हैं कुछ लोग कहते हैं बहुत चैन की जिंदगी काटते हैं, मल्हार अलापते हैं, चैन से जिंदगी काटना यानी कि मल्हार अलापना। तो आपका जो दिया गया कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों? सी वाला उत्तर। ठीक है। जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चैन से जिंदगी काटना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। आंख का अंधा गाठ का पूरा, वैसे बेसिकली ये पूरा होता है आंख का अंधा गाठ का पूरा, लेकिन यहाँ पर गाठ का पूरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? गाठ का पूरा। आंख का अंधा गाठ का मतलब होता है कि ऊपर से खाली है, नीचे से जो है धनवान है। तो गाठ का पूरा का मतलब बेसिकली होता है बिगनाना नहीं, मालदार। कह सकते बहुत धनवान होना, पैसा होना, लेकिन बिल्कुल बुद्धू होना। ठीक है। इसका मतलब गाठ का पूरा, आंख का अंधा मतलब होता है बहुत मालदार है लेकिन बहुत बुद्धू है। तो ये होता है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया है डी साथियों वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। डी जितने भी साथी यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लाइक वाइक करते रहो भाई, शेयर करते रहिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जो हमारा बैच चल रहा है बीएड वाला, ठीक है, अभी आपका विनर बैच चल रहा है बीएड के लिए, बीएड के लिए
विनर बैच चल रहा है, डीएलएड के लिए उड़ान बैच चल रहा है, और वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें जो यहाँ पर आपको भी देखने को मिल रहा है ना, ये सब चीज़ें आपको बेटा वहाँ बिल्कुल थ्योरी में पढ़ाया जाता है, थ्योरी एकदम प्योर थ्योरी में पढ़ाया जाता है। तो जो लोग बैच में नहीं जुड़े ना, जुड़ने का प्रयास करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है भाई। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ध्यान से देखिए भाई, अर्धशासकीय पत्र की बात हो रही है और यहाँ पर बताना है भैया कौन सा कथन जो आपका यहाँ पर गलत दिया गया। ध्यान से देखेंगे, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसका जो स्वरूप है इसीलिए इसको अर्धशासकीय बोला गया है, ठीक है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये गलत है भाई, अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जो है किसी अन्य सरकारी अधिकारी को जो है अगर पत्र लिखा जाता है, किसी गैर सरकारी व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है, तो वो आपका बेसिकली यही होता है, क्या होता है, अर्थशास्त्रीय पत्र होता है। लेकिन उसमें जो है अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता भाई, बेसिकली जिसको लिखोगे उसके बारे में लिखोगे ना, तो जो दिया गया आपका मध्यम पुरुष के बारे में कह सकते हैं लिखा जाता है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाएगा। अब माता पिता पुत्र को क्या बोलेंगे भाई, अब हम तो अपने माता पिता को जैसे अगर पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, हम तो भाई अभिवादन में नमस्ते करेंगे, महोदय बोलेंगे या श्री बोलेंगे, श्री लगाएंगे। लेकिन माता पिता जो होते हैं अपने पुत्र को क्या अभिवादन करेंगे भाई, माता पिता जो करेंगे शुभ आशीर्वाद देंगे या शुभाशीर्वाद देंगे, ठीक है, शुभ आशीर्वाद देंगे। हम तो नमस्कार करेंगे लेकिन वो क्या करेंगे भाई, शुभ आशीर्वाद देंगे। तो आपका जो दिया गया कौन सा, ए वाला उत्तर आपके यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ए जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट रहेंगे, लाइक एंड शेयर करते हुए चलिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अधिसूचना जो है प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है, फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई। अधिसूचना जो है प्रकाशित होती है कहाँ पे, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जो आते हैं कहाँ पे आते हैं, सरकारी गजट में आता है, सरकारी पत्रिका में आता है, किसी भी पत्रिका में आता है, सामान्य पत्र के रूप में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। अधिसूचनाएं जो होती हैं वो सरकारी गजट में प्रकाशित होती हैं। किस में होता है भाई, सरकारी गजट में होता है। किस में होता है बच्चा, सरकारी गजट में होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ए उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है भाई, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। हिंदी भाषा जो होती है, लिपि के बारे में बताया गया, संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन भी किया गया है कि जो संघ की राजभाषा है वह हिंदी है और जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, ठीक है। लिपि कौन सी है, देवनागरी है। तो सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी के वाला होता है, ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका नहीं कशिका वैसे कहते हैं, काशी से निकला है कशिका। काशी कहाँ पड़ता है बेटा, बताओ भाई, फटाफट बताते चलो। काशी किसको बोलते हैं, बनारस को बोलते हैं। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहते हैं, बनारस की बोली को, बनारस वाराणसी यहाँ की जो बोली है ये काशिका कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है बेटा, काशिका कहलाती है। तो आपका जो दिया गया है सी वाला, ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान किया गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी डेट से एक और चीज यहाँ पर जो है पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, या आप लोग मनाते भी हो, हिंदी दिवस मनाते हो, कब मनाते हो, 14 सितंबर को। 14 सितंबर तो सबको याद रहता है, लेकिन 49 या 50, ठीक है, याद रखिएगा, 49 में हुआ था, 50 में नहीं हुआ था। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान में जो है हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान किया गया था। हिंदी जो भारतीय राज्य की भाषा है या जो राजकीय कार्य की जो भाषा है भारत में, वो हिंदी माना गया था, हिंदी जो है संबोधित किया गया था। तो आपका जो दिया गया ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आधे अधूरे किस विधा की रचना भैया। आधे अधूरा क्या है भाई, नाटक है, कविता है, कहानी, उपन्यास है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसने इसको लिखा है, ये भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो आधे अधूरे जो है ये मोहन राकेश जी ने लिखा है। किसने लिखा भाई, मोहन राकेश जी ने लिखा है। ये पेपर में आ सकता है भाई, मोहन राकेश जी ने लिखा है। और आधे अधूरे क्या है, आपका एक नाटक है, ठीक है। क्या है बेटा, आपका एक नाटक है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। आधे अधूरे हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनका पैरों तले जमीन, ये भी इन्हीं की रचना है, मोहन राकेश जी की रचना है। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है भाई, जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है भाई।
चलिए भैया, जयद्रथवध की बात करते हैं तो जयद्रथवध जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, या मैथिली शरगुप्त की, या महादेव वर्मा जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरगुप्त जी की रचना है, कई बार पेपर में आया जयद्रथवध, रंग में भंग, ठीक है। इसके अलावा जो है सारे बहुत सारे नाम इनके हैं भाई। मैथिली शरगुप्त जी राष्ट्रकवि है, भारत भारती है, साकेत है, इन्हीं की तो रचना है। तो आपका जो दिया गया कौन सा, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है भाई? छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी युग के बारे में बताया था, 4 मुख्य रूप से जो है प्रवर्तक उसके माने जाते हैं। चारों नाम बताता हूं, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, महादेव वर्मा जी, सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, 4 इसके जो है छायावादी युग के 4 प्रवर्तक माने जाते हैं। मेन आपके जयशंकर प्रसाद जी थे, वो भी याद रखिएगा। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। पूछा गया भाई आपसे यहाँ पर, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा भाई? ध्यान देखिएगा, विलेजर्स आर इलिटरेट। इसका तो मतलब हो गया कि जो गांव वाले हैं वो लोग क्या हैं, निरक्षर हैं, ठीक है, अनपढ़ हैं। मैक्सिमम्स आर इलिटरेट इन दिस विजल्स। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आर लिखा गया, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर ग्रामीण लोग पहले आएगा ना, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, तो द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट, ये ज्यादा सही है भाई। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली जो आपके यहाँ पर अधिकतर निरक्षर है, तो यहाँ पर जो दिया गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी साथियों, डी उत्तर आपके यहाँ पर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। द टीचर वॉज अ मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। ठीक है, जो टीचर होता है, जो टीचर वॉज अ मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट, यानी कि जो टीचर होता है वो एक निर्भीक व्यक्ति होता है। शिक्षक जो होता है निर्भीक, वॉज था तो निर्भीक व्यक्ति था हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एंड इनइक्विटी, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एंड इनइक्विटी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। तो आपका जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी? भाई किस धातु से भाषा बनी है? तो यहाँ पर याद रखिएगा भास धातु से। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जितने भी ये जो क्रिया है या जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, वो एक धातु रूप से बनते हैं। ठीक है, तो भास धातु, जैसे लिखना आपका लिख धातु से बना हुआ, पढ़ना आपका पठ धातु से बना हुआ, संस्कृत का पठ धातु से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, जब, ठीक है चले भाई, तो यहाँ पर बी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने सभी साथियों को बताओ कि क्लासेस चल रही हैं। फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरना शुरू कर दो, यूपी वाला फॉर्म आ गया, और भी सारे स्टेट के फॉर्म जो है धीरे धीरे आने लगेंगे, तो आपको यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो से इतना ही, के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।